नमस्कार। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि सब कुछ ठीक चल रहा है, पर फिर भी मन में एक अजीब सी बेचैनी है। आज हम एक ऐसे दिव्य स्थान की बात करेंगे जो सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि सूर्य देव का वो आशीर्वाद है जो हमारी जिंदगी को एक नई रोशनी दे सकता है। क्या कभी ऐसा होता है कि मेहनत तो पूरी हो रही है पर करियर में वो बात नहीं बन रही, या फिर घर परिवार में कोई ना कोई काम बेवजह अटकता ही जा रहा है? अगर इन सवालों में अपनी झलक दिखती है तो शायद आज कुछ जवाब मिल जाएं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि जीवन में ये अनदेखी रुकावटें आखिर आती क्यों हैं। फिर हम चलेंगे एक ऐसे अनोखे कॉस्मिक हीलिंग सेंटर जहां हम जानेंगे आशीर्वाद पाने का रास्ता, और अंत में अपने ही अंदर के सूर्य को जगाने का रहस्य समझेंगे। देखिए, कई बार हमारी परेशानियों की जड़ वो नहीं होती जो हमें ऊपर से दिखाई देती है। इसके पीछे ना एक गहरी ऊर्जा काम कर रही होती है। हमारे प्राचीन ज्ञान में सूर्य को सिर्फ आसमान का एक गोला नहीं माना गया, बल्कि वो तो हमारे जीवन की ऊर्जा का सबसे बड़ा सोर्स है। हमारा आत्मविश्वास, हमारी सेहत, हमारी सफलता, सब कुछ इसी एक ऊर्जा से तो जुड़ा हुआ है। और जरा सोचिए, जब किसी की कुंडली में यही सूर्य की ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है तो इसका असर जिंदगी में साफ साफ दिखने लगता है। कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, सेहत बार बार धोखा देने लगती है, करियर एक जगह थमसा जाता है और हर काम में पता नहीं कहां से अड़चनें आने लगती हैं। तो सवाल ये है कि इसका उपाय क्या है? यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है तमिलनाडु के एक ऐसे दिव्य स्थान की जिसे इन सभी ऊर्जाओं को बैलेंस करने का केंद्र माना जाता है। तमिलनाडु में कुंभकोणम के पास है सूर्यनार मंदिर। इसे नवग्रह यात्रा का पहला और सबसे जरूरी पड़ाव मानते हैं। मतलब अगर किसी को 9 ग्रहों की शांति के लिए यात्रा करनी है तो उसकी शुरुआत यहीं से होती है। और ये बात बहुत दिलचस्प है। देखिए, भारत में कोणार्क और मोढेरा जैसे बहुत भव्य सूर्य मंदिर हैं जो अपनी शानदार बनावट के लिए पूरी दुनिया में फेमस हैं। लेकिन सूर्यनार मंदिर का मकसद कुछ और है। यहाँ का फोकस सिर्फ सूर्य की शक्ति दिखाने पर नहीं, बल्कि सभी 9 ग्रहों की ऊर्जाओं में एक बैलेंस, एक संतुलन लाने पर है। तो आखिर ये नवग्रह मंदिर होता क्या है? इसे ऐसे समझिए, एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां मुख्य देवता सूर्य तो हैं ही, लेकिन उनके साथ साथ बाकी 8 ग्रहों के लिए भी अलग अलग श्राइन बने हुए हैं। ये एक तरह का होलिस्टिक हीलिंग सेंटर है। तो फिर यहाँ ये संतुलन बनाया कैसे जाता है? भक्त लोग यहाँ आशीर्वाद पाने के लिए कौन से खास पूजा पाठ करते हैं? चलिए जानते हैं। यहाँ पर ग्रहों से जुड़े दोषों को शांत करने के लिए कुछ बहुत ही खास अनुष्ठान होते हैं, जैसे नाड़ी परिहारम, जो जन्म के समय की ग्रहों की स्थिति से जुड़ी मुश्किलों को दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा नवग्रह होमम और सूर्य अर्चना जैसी विशेष पूजा भी की जाती हैं। और यहाँ चढ़ाए जाने वाले प्रसाद के पीछे भी बड़ा गहरा मतलब छिपा है। जिंदगी में मिठास लाने के लिए सकराई पोंगल यानी मीठे चावल चढ़ाए जाते हैं, जिन्हें संतान की कामना होती है वो अपनी प्रार्थना के साथ यहाँ पालना चढ़ाते हैं। और तुलाभारम, जिसमें लोग अपने वजन के बराबर अनाज दान करते हैं, ये ईश्वर के प्रति अपने आप को पूरी तरह सौंप देने का प्रतीक है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ रस्में नहीं है, ये तो अपनी श्रद्धा और विश्वास को उस परम शक्ति के सामने रखने का एक जरिया है। ये एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। और ऐसा माना जाता है कि जब कोई इंसान पूरी श्रद्धा और सच्चे दिल से यहाँ प्रार्थना करता है ना, तो उसे उन आशीर्वादों की प्राप्ति होती है जिनकी उसे जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यहाँ पूजा करने से शादी ब्याह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। जो लोग संतान की कामना करते हैं उनकी झोली भर जाती है। पढ़ने वाले बच्चों को अपनी पढ़ाई और कंसंट्रेशन में बहुत सुधार महसूस होता है। और सबसे बढ़कर यहाँ आने वाले को मन की उस गहरी शांति का अनुभव होता है जिसकी हम सबको तलाश रहती है। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे गहरा संदेश क्या है? ये सिर्फ बाहरी ग्रहों को शांत करने की बात नहीं है। ये मंदिर हमें एक बहुत ही खूबसूरत बात याद दिलाता है कि जिस सूर्य की हम बाहर पूजा कर रहे हैं ना, वैसी ही एक दिव्य ऊर्जा, एक सूर्य हमारे अंदर भी है। और जब हम अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान लेते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो हमारी जिंदगी अपने आप रोशन हो जाती है। तो अगर जीवन में वाकई एक पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं, तो क्या इस दिव्य स्थान की यात्रा वो पहला कदम हो सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर। सूर्यदेव की कृपा के बाद हमारी ये नवग्रह यात्रा जारी रहेगी। अगली बार हम चलेंगे चंद्रदेव के धाम थिंगुलूर मंदिर, जो हमारे मन और हमारी भावनाओं को कंट्रोल करते हैं।
तो हमारे साथ इस आध्यात्मिक सफर पर बने रहिएगा।